And the Dhruv Rathis and Ravish Kumars are all a product of this polarization. ये मेरी राय में कोई घबराने की बात नहीं है। चापलूसी। ये किस लाइन में आ गए आप राजदीप? ट्वीट्स को प्रोपेगेंडा के लिए एडिट करते करते अब खुद के बोले हुए शब्दों को ही कंटेक्स्ट देने लगे, वो भी ग्रोक एआई की मदद से। अब इस वीडियो को ही देखिए। एक तरफ आप जमकर धुर्त राठी और रवीश चचा को ट्रोल करते हुए उनके प्रोपेगेंडा जर्नलिज्म की ऐसी तैसी कर देते हैं। And the Dhruv Rathis and Ravish Kumars are all a product of this polarization. और दूसरे ही वक्त जब आपको लगा कि भाई रायता तो ज्यादा फैल गया है, तो उसे समेटने के लिए एआई की शरण में पहुंच जाते हैं। हम सब ने आपका वो स्टेज पर बैठा बयान सुना जिसमें आप राठी और रवीश चचा को पत्रकारिता के पाठ पढ़ाते दिखे। तो अचानक से ऐसे कौन से हाईकमांड ऑर्डर्स आपको आ गए कि तुरंत आपने ग्रुप की मदद से एक फर्जी सार्वजनिक ट्वीट करते हुए अपनी ही बात पर क्लैरिफिकेशंस देने शुरू कर दिए? ये तो ऐसा ही हुआ जैसे आप जो मन में आया वो पहले ट्वीट कर दिया, फिर लगा कि नहीं इसमें कुछ और भी डाला जा सकता है, फिर उसको एडिट किया, फिर लगा कि अरे इस पर तो लोग हमें गाली दे रहे हैं, तो तुरंत जाकर फाइनल एडिट कर दिया मंकी बैलेंसिंग के लिए। दोस्तों ये देखिए कैसे राजदीप ने हाल ही में महाराष्ट्र की लाडकी बहन योजना को लेकर पहले तो महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि कैसे उन्होंने अब तक राज्य की महिलाओं को 1500 से 2100 रुपए की राशि बढ़ाकर नहीं दी, और ये वादे केवल इलेक्शन से पहले वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किए जाते हैं। अब इसके बाद जब राजदीप को लगा कि ये तो पूर्ण रूप से कांग्रेस गठबंधन पार्टी की तरफदारी हो गई, तो तुरंत कुछ ही मिनट बाद राजदीप अपना ट्वीट एडिट करके महायुति के साथ कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को भी फ्रीबी वाली राजनीति के लिए टोक देते हैं। दोस्तों ये है तथाकथित पत्रकार राजदीप सरदेसाई का 10 मार्च 4:42 का ट्वीट, और ये है राजदीप का लगभग 40 मिनट बाद का उसी ट्वीट का एडिटेड वर्जन। कुछ ऐसा ही राजदीप ने पिछले साल यानी 2024 के दौरान किया था, जब वे मोदी सरकार को एम्प्लॉयमेंट और यूथ स्किल स्कीम के लिए बधाई देते दिखे। पर जनाब सरकार की इतनी तारीफ करना कहाँ लिखा है राजदीप की 22 पत्रकारिता की किताब में? तो बस राजदीप ने मारा अपने ट्वीट को एडिट और एक लाइन जोड़कर दे दिया कांग्रेस को यूथ इंटर्नशिप योजना के लिए क्रेडिट। चलिए आपको राजदीप के मंकी बैलेंसिंग एक्ट का एक और उदाहरण देते हैं। जब 2023 में अतीक अहमद को गोली लगने के दौरान राजदीप उत्तर प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए ये ट्वीट करते हैं, पर दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है राजदीप हिंदू मुसलमान वाला खेल ना खेले? तो बस अपना ट्वीट तुरंत एडिट करते हुए राजदीप उसमें ब्राह्मण वाला एंगल ऐड ऑन कर देते हैं। कुछ ऐसी है राजदीप की क्लासिकल पत्रकारिता, लेकिन वो तो ट्वीट थे। स्टेज पर कही गई बातों को आप कैसे एडिट करेंगे? खैर दोस्तों इन सब में एक और दिलचस्प चीज जो नोट करने वाली है वो ये कि कैसे एक चोर दूसरे चोर की टांग खींच रहा है। चोर नहीं पर हाँ हमारे दो कथित पत्रकार राजदीप और रवीश कुमार कैसे सार्वजनिक मंच पर एक दूसरे की पोल खोलते दिखे। राजदीप का रवीश चचा को लेकर बयान तो आप सबने शुरुआत में ही सुन लिया था, तो चलिए अब आपको सुनाते हैं रवीश जी के विचार राजदीप के प्रति। लेकिन जैसा संदीप ने कहा, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। जैसे कल राजदीप आए थे, राजदीप ने कहा कि अगर मीडिया बटा है उसमें मानक मैं दुकानदार नहीं हूं। हाँ। आप जिनका नाम लेकर आए हैं वो मैं बैलेंसवादी नहीं हूं। दोस्तों अब तो ये दरबारी पत्रकार भी एक दूसरे के खिलाफ भिड़ चुके हैं। रवीश चचा ने देखिए कैसे राजदीप की पोल खोल दी। उन्हें दुकानदार बुलाकर रवीश कुमार ने भी वही कहा कि राजदीप बैलेंसिंग करना अच्छे से जानते हैं। अब दोस्तों दोनों भाई दोनों तबाही ही बने बैठे हैं। तबाही मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पत्रकारिता के भेष में एजेंडा चलाना तो कोई इनसे सीखे। इसके अलावा हमने अपनी पिछली कई वीडियोस में आपको बताया है कि कैसे राजदीप ने समय समय पर फेक न्यूज फैलाई है, चाहे वो सुप्रिया सुले की ऑडियो क्लिप के बारे में हो, तमिलनाडु की मिड डे मील स्कीम हो, प्रधानमंत्री मोदी का मुस्लिम बजट को लेकर बयान हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राजदीप फेक मिसलीडिंग न्यूज की फैक्ट्री अपनी पत्रकारिता के भेष में हमेशा से चलाते आए हैं। कुछ वैसा ही जैसा रवीश चचा भी करते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। कभी घंटी बजाकर हिंडनबर्ग की खोज में निकल जाते हैं, कभी अर्थशास्त्री बनकर देश की अर्थव्यवस्था के अजीबोगरीब आंकड़े देने लगते हैं, कभी गाजा को लेकर बायस रिपोर्टिंग करते दिखते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब रवीश चचा की भी कथित पत्रकारिता कुछ अलग ही ढंग से चल रही है। तो दोस्तों इन सब से एक बात तो साबित होती है कि जब एक ही दरबारी गैंग के दो पत्रकार आपस में एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं तो गुरु कुछ तो सच्चाई होगी उनकी बातों में। आफ्टर ऑल दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे जो हैं, मतलब बॉक्सर राजदीप और रवीश चचा अब शैडो बॉक्सिंग में लगे हैं या एक दूसरे की पोल खोलने में, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक जुड़े रहें द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।